डियर स्टूडेंट्स, तो अगर आप भी हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करते हुए इक्वेशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, जिसमें हम लोग जो बैलेंसिंग है इक्वेशन की वो सीखेंगे बाय ABCD मेथड। ये हमारा एक अलजेब्रिक मेथड है और जो बच्चे हिट एंड ट्रायल को आसानी से नहीं लगा पाते हैं उनके लिए ये मेथड तो बस एक मैजिक है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इक्वेशन लिया है रेस्पिरेशन का, जिसमें हमारे पास है C6H12O6 प्लस O2 प्लस CO2 प्लस H2O। ये हमारी रिएक्टेंट साइड है। रिएक्टेंट साइड को हम लोग हमारी लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और ये है हमारी प्रोडक्ट साइड विच इज कॉल्ड एज द राइट हैंड साइड। अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक हमारे पास एलिमेंट है कार्बन, दूसरा एलिमेंट है हमारे पास हाइड्रोजन और तीसरा एलिमेंट है हमारे पास ऑक्सीजन। देखिए बैलेंसिंग में क्या होता है, बैलेंसिंग में हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स लगाने होते हैं जिनसे कि ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाए। अब मुझे नहीं पता, मुझे हिट एंड ट्रायल से समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ पे 1 2 3 4 क्या लगाऊं कि मेरी इक्वेशन बैलेंस हो जाए, इसलिए मुझे नहीं पता है। मैं इन्हें कुछ वेरिएबल्स दे दूंगी, मुझे नहीं पता क्या बैलेंस करना है, क्या नंबर यहाँ आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया ABCD। मैंने क्या लिख दिया ABCD। अब जब मुझे इस ABCD की वैल्यू मिल जाएगी मेरी इक्वेशन अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों एलिमेंट्स के लिए 3 इक्वेशंस बनानी है। हमें इनके एटम्स कैलकुलेट करने हैं। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास कितने कार्बन एटम्स हैं, कैसे काउंट करेंगे। जो भी सबस्क्रिप्ट है आप कार्बन पे जाएंगे, कार्बन का जो भी सबस्क्रिप्ट है उसे उसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करना है, सबस्क्रिप्ट मल्टीप्लाई कोफिशिएंट। क्या करना है, सबस्क्रिप्ट मल्टीप्लाई कोफिशिएंट। तो कार्बन कितने हो गए हमारे पास, 6 है। अब इस कार्बन को हम लोग इक्वल कर देंगे राइट हैंड साइड के कार्बन के साथ। यहाँ पे कार्बन का सबस्क्रिप्ट कितना है, 1 इंटू C, ये क्या रह गया C। दिस इज आवर इक्वेशन 1। इसी तरह से हम लोग इक्वेशन बना लेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए। अब हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, हाइड्रोजन का सबस्क्रिप्ट कितना है 12, कोफिशिएंट कितना है A, तो हाइड्रोजन हो गए 12। इसी तरह से हाइड्रोजन हम उस साइड में देख लेंगे। यहाँ पे सबस्क्रिप्ट कितना है 2 इंटू D, ये हमारा बन गया 2D। सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6A इक्वल्स टू D। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। इसी तरह से हमने इक्वेशन बना लेनी है ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे, 6 मल्टीप्लाइड विद A, 6A। यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, हम भी प्लस डाल देंगे। और ये कितने ऑक्सीजन है, 2 इंटू B, 2B। ये हमने हमारे लेफ्ट हैंड साइड के ऑक्सीजन लिख लिए हैं, दिस प्लस दिस। अब इसे हम लोगों को इक्वल करना है टू द ऑक्सीजन एटम ऑन द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है 2 इंटू C, 2C प्लस एज इट इज 1 इंटू D। ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब हमने इंटेलिजेंटली किसी भी एक अल्फाबेट की वैल्यू जो है उसे 1 मान लेना है। जैसे मैं मान लेती हूँ यहाँ पर A का वैल्यू क्या है 1। अब 1 की बजाय 2 3 4 कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन वो इक्वेशन उतनी ही कम्प्लेक्स, उतनी ही बड़ी होती जाएगी। तो हम सिर्फ सिंप्लीफाई रखने के लिए किसी भी अल्फाबेट को 1 मान लेंगे। अब मैंने A को 1 मान लिया, अब मैंने A का वैल्यू 1 फिल किया तो यहाँ पे मेरा C का वैल्यू कितना आ गया 6। यहाँ से मुझे पता चल गया C का वैल्यू कितना है 6। अब अगेन इस इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में A का वैल्यू 1 फिल करेंगे तो यहाँ से पता चल गया D का वैल्यू भी क्या है 6। अब हमें फाइंड करना है B का वैल्यू। 6 टाइम्स A का वैल्यू 1 प्लस 2B इक्वल्स टू 2। C का वैल्यू कितना आया था 6 प्लस D का वैल्यू भी कितना आया है 6। 6 के साथ 6 हो गया कैंसिल, यहाँ 2 के साथ 2 कैंसिल, यहाँ पे हमारा B का वैल्यू भी क्या आ गया 6। अब हमें इस तरह से A, B, C और D सबका वैल्यू मिल गया। इन्हीं वैल्यूज को हम इक्वेशन में फिल करेंगे। A का वैल्यू क्या है 1 टाइम 1 C6H12
O6 प्लस BO2, B का वैल्यू क्या है 6, 6O2 गिव्स CCO2, C का वैल्यू भी हमारे पास कितना है 6, 6CO2 प्लस DH2O, D का वैल्यू भी क्या है 6, 6H2 और ये हमारी इक्वेशन हो गई है बैलेंस्ड। तो है ना आसान तरीका। इसी तरह से आप जो भी इक्वेशन चाहें उस इक्वेशन को आप लोग बैलेंस कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। अगर आप हिट एंड ट्रायल नहीं समझ पा रहे हैं तो ये मेथड तो है ही, ये किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर देगा, इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, इसी तरह की और वीडियोस चैनल पर आती रहेंगी। अभी रिसेंटली मैंने 20 मिनट्स में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के 5 ही टाइप्स जो है कवर कर दी हैं। उस वीडियो को भी जल्दी से देख लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और फिर कह रही हूँ सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो सो दैट जैसे ही नई वीडियो आए, कोई नोटिफिकेशन आता है, आपको वो मैसेजेस जो है पहुंचते रहे।